एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है और हमें सबसे पहले उसी स्नेक को बताया जाता है जो कि लगातार सब पर हमला कर रहा होता है, लगे तिरी। और यहाँ पर सभी के सभी बंदे इस स्नेक पर हमला कर इसे रोक रहे होते हैं। लेकिन अब इस स्नेक को आ जाता है गुस्सा, इसलिए ये चलता है तो अपने पॉइजन का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी इंसान और डीमन थे ना वो पीछे हट जाते हैं और तो और उन्हें मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इस स्नेक के पॉइजन से टकराए तो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए ये सारे के सारे बंदे पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर ये पीछे हटते ही हैं और जो स्नेक पागल हो ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है जो कि आग की बनी हुई होती है। ये चिड़िया चलती है तो सीधा इस स्नेक से फाइट करने लगती है, लगे तिरी और इन दोनों के बीच एकदम धुआंधार फाइट होने लगती है। चिड़िया चलती है तो अपने फायर का उपयोग करने लगती है, जिस वजह से इस स्नेक को प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसी के साथ सीन सब पर हमें सियाओ पैन और जूकिंग को बताया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में एक गुफा के अंदर चले गए थे। यहाँ पर अब हमें सियाओ पैन के बंदर को बताया जाता है जो कि इधर उधर घूम रहा होता है और सियाओ पैन को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि ये बंदर सियाओ पैन को बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सियाओ पैन नहीं उठता। अब इतने में हमें यहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी को बताया जाता है। एक गोल्डन एनर्जी चलती है तो ये सियाओ पैन के अंदर जाने लगती है और सियाओ पैन की जितनी भी इंजरीज थी ना, बोले जाए तो सियाओ पैन को जितनी भी चोटें लगी हुई थी ना, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और पलक झपकते ही ठीक हो जाती है। सियाओ पैन चलता है तो होश में आ जाता है। अब जैसे सियाओ पैन होश में आता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसकी चोटें कैसे सही हो गई। लेकिन इतने में वो जूकिंग को देखता है जो कि बेहोश अभी भी थी। सियाओ पैन चलता है तो जूकिंग को देखकर उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे जूकिंग उससे हमेशा कहती रहती थी कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगी और हमेशा मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब सियाओ पैन अपने ख्यालों में था, तभी जूकिंग को भी होश आ जाता है और वो सियाओ पैन को देखने लगती है। सियाओ पैन चलता है तो वो भी जूकिंग को देखने लगता है। हालांकि सियाओ पैन जूकिंग की हालत के बारे में पूछना चाहता था और जूकिंग की मदद करना चाहता था, लेकिन सियाओ पैन इसलिए नहीं करता कहीं जूकिंग उसकी मदद और कुछ ना समझ ले। लेकिन अब जूकिंग चलती है तो सियाओ पैन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे बाहर क्यों बचाया। सियाओ पैन चलता है तो वो मना कर देता है कि मैंने तुम्हें कहां पर बचाया, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाया। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बहस होने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो चिड़िया थी ना, बोला जाए तो फायर चिड़िया थी ना, वो इस स्नेक पर भारी पड़ने लगती है। स्नेक चलता है तो वो किसी मेढक की तरह दुपक जाता है, क्योंकि ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये दहाड़ से यहाँ चारों तरफ भूकंप सा ले आती है। इतने में हमें बाकी लोगों को भी बताया जाता है जो कि इस चिड़िया की दहाड़ से एकदम परेशान हो रहे होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम यहाँ पर रहे ना तो शायद हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें इस गुफा के अंदर सियाओ पैन और जूकिंग को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इसकी तलाश में कीजिए गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही है ना, जो उन दोनों को बहुत ही आसानी से हील कर दी थी, ये आखिरकार कहां से निकल रही है। अब सियाओ पैन और जूकिंग को आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय हो जाता है और ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पिलर सा था और इस पिलर के ऊपर एक कटोरा था, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ था जिससे कि गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही थी। सियाओ पैन चलता है तो इस कटोरे को, बोला जाए तो इस लिक्विड को उठाने लगता है, लेकिन जूकिंग चलती है तो वो हमारे सियाओ पैन को रोक लेती है कि रुक जाओ, इसे तुम इतनी आसानी से नहीं ले सकते, अगर इसे तुम्हें लेना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अब भाई साहब जूकिंग की है कहते ही सीन से पुरता हो, पर दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो चिड़िया और वो स्नेक लड़ रहे होते हैं, लगे तिरी। इतने में दोबारा सीन से पुरता है और दोबारा से अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अब सियाओ पैन और जूकिंग चलते हैं तो वो भी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं इस लिक्विड के लिए, लगे तिरी, जिस वजह से आसपास का वातावरण भी हिलने लगता है, खड़। अब इतने में हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर इस स्नेक और इस फायर चिड़िया के लड़ने की वजह से जो गुफा का दरवाजा है ना वो टूट जाता है। अब जैसे ये गुफा का दरवाजा टूटता है ना तो यहाँ पर बाकी के लोग चलते हैं तो वो सारे के सारे गुफा के अंदर घुस जाते हैं ताकि वो इस गुफा के अंदर से ट्रेजर को ले सके। और यहाँ पर ये स्नेक और फायर चिड़िया चलते हैं तो लगातार लड़ते रहते हैं। अब इतने में हमें सियाओ पैन और जूकिंग को बताया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। ये दोनों चलते हैं तो चारों तरफ दिखकर अपनी लड़ाई को रोक देते हैं, क्योंकि चारों तरफ गोल्डन कलर की शक्तियां फैलने लगती हैं। ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आखिरकार गोल्डन शक्तियां उनके चारों तरफ क्यों फैल रही है। अब ये शक्तियां सियाओ पैन और जूकिंग के चारों तरफ फैली रही होती हैं, तभी यहाँ पर जो गोल्डन कलर की लिक्विड वाला कटोरा था ना उससे एक स्टोन बाहर निकल कर आता है। जिस स्टोन चलता है तो यहाँ पर जो गोल्डन कलर की शक्तियां फैल रही थी ना उस पर कुछ लिखने लगता है। सियाओ पैन और जूकिंग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये स्टोन कर क्या रहा है। सियाओ पैन और जूकिंग चलते हैं तो इस स्टोन से, मतलब कि इस गोल्डन कलर की शक्तियों पर जो भी अक्षर लिखे हुए थे ना उन्हें पढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमें बाहर की न्यू सेक्ट के स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि गुफा के अंदर आ गए थे। जैसे ये गुफा के अंदर आते हैं ना तो इनके चारों तरफ गोल्डन कलर
की शक्तियां थी ना, गोल्डन कलर की शक्तियां चलती हैं तो इन स्टूडेंटों पर हमला करने लगती हैं। इसलिए टियान्यू टेम्पल का एक बंदा चलता है तो यहाँ पर एक गोल्डन कलर की सील बनाकर सबको बचाने लगता है। इतने में हम दोबारा से श्याओ फैन और जुगिंग को देखते हैं जो कि लगातार इन शब्दों को पढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब एक समय बाद ये शब्द चलते हैं तो ये अचानक गायब हो जाते हैं। श्याओ फैन और जुगिंग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो समझ जाती हैं। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अभी भी वो स्नेक और फायर चिड़िया लड़ रहे होते हैं, लगे तिरी लगे तिरी लगे तिरी, और एक दूसरे को पछाड़ रहे होते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर श्याओ फैन जो अभी हाल फॉर्मेशन बनाया था ना इस स्ट्रॉन्ग ने, उसके बारे में समझ जाता है थोड़ा बहुत। अब श्याओ फैन यहाँ पर समझता है तभी ये गुफा चलती है तो ये टूटने लगती है, क्योंकि ये स्टोन नष्ट हो गया था ना, इसलिए ये गुफा टूटने लगती है। श्याओ फैन चलता है तो इसके मलबे के नीचे दब जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही श्याओ फैन चलता है तो इस मलबे से बाहर निकल कर आता है और इस लिक्विड को दोबारा से दिखने लगता है, जहाँ पर जुकिंग भी इस लिक्विड को देख रही होती है। अब यहाँ पर श्याओ फैन और जुकिंग इस लिक्विड को देख ही रहे होते हैं, तभी वो बाहर जो स्नेक चिड़िया से लड़ रहा था ना, वो यहाँ पर अंदर आ जाता है। हालांकि जैसे ही श्याओ फैन और जुकिंग इस स्नेक को देखते हैं ना तो वो थोड़ी डर जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि ये स्नेक बहुत ही ज्यादा जख्मी है और तो और इसकी हालत एकदम पतली लग रही है। अब भाई साहब दोनों को सोच ही रहे होते हैं, तभी वो फायर चिड़िया दोबारा से यहाँ पर आती है और इस स्नेक पर हमला करने लगती है, लगे तिरी लगे तिरी। इतने में हम एक फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि एक लड़का और एक लड़की ने बनाया हुआ था, और ये फॉर्मेशन और किसी का नहीं बल्कि वो फायर चिड़िया थी ना उसको ही कंट्रोल कर रहा था। अब जैसे ये दोनों अपनी सीलें बदलते हैं ना इस फॉर्मेशन की, जैसे हमें इस फायर चिड़िया को बताया जाता है इसकी पावर भी अचानक बढ़ जाती है। अब जैसे इसकी पावर बढ़ती है ना तो आसपास तूफान आने लगता है और यहाँ पर श्याओ फैन और जुकिंग थी ना वो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब जो स्नेक इस फायर चिड़िया की पावर बढ़ती हुई देखता है ना तो स्नेक चलता है तो ये भी अपने बहुत सारे पॉइजन का इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पर जो चिड़िया थी ना उस पर हमला करने लगता है। अब जैसे ये दोनों आपस में यहाँ पर लड़ने लगते हैं ना तो ये गुफा बवंडर से भर जाती है, जिस वजह से सभी के सभी लोग पीछे हटने लगते हैं, बोला जाए तो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें श्याओ फैन के बंदर को बताया जाता है जो कि एक चट्टान के पीछे दुख गया था। श्याओ फैन का बंदर चलता है तो वो धीरे धीरे जो यहाँ पर गोल्डन कलर का लिक्विड था ना जिससे गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही थी उसके धीरे धीरे पास जाने लगता है। अब जैसे ये बंदर इस लिक्विड के पास पहुंचता है ना तो ये पूरे के पूरे लिक्विड के कटोरे को ही उठा लेता है। बंदर चलता है तो इस कटोरे में जो लिक्विड था ना उसे ही पी जाता है। अब जैसे ये लिक्विड ये बंदर पीता है ना तो इसके सिर पर मतलब कि इसे इस लिक्विड की वजह से चक्कर आने लगते हैं। बंदर चलता है तो यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ये बंदर बेहोश होता है ना तो आसपास के लोग जो इस बंदर को ऐसा करते हुए दिख रहे थे वो हैरान हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि इसने शायद इतना पावरफुल लिक्विड पी लिया है इसलिए बंदर शायद टपक चुका है। लेकिन इतने में ये बंदर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि श्याओ फैन कहाँ पर हो, मुझे अपने साथ ले चलो। और भाई साहब जब यहाँ पर आसपास के लोग इस बंदर की बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि बंदर अभी भी शायद जिंदा है। और फिर क्या इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।